खबर यह है कि ग्रीनलैंड पर यूरोप और यूएस में तनाव बढ़ता जा रहा है और ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस ने बचाया था ग्रीनलैंड, हमने ही दुश्मनों को रोका था, ग्रीनलैंड वापस देना मूर्खता थी, डेनमार्क को दगाबाज बताया। तो यूरोप करेगा सरेंडर या छिड़ेगी जंग, क्योंकि जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। नाटो पर अब ट्रंप को शक है, यूएस पर भड़के यूरोपीय देश, अब ग्रीनलैंड पर आर पार के हालात बन रहे हैं। लेकिन मायने क्या है इसके? क्या अब नाटो टूट जाएगा? क्या यूएस अलग थलग पड़ेगा? यूरोपीय देशों की धमकी मिल रही है, अमेरिका के साथ वॉर ड्रिल नहीं, खत्म होंगे अटलांटिक संबंध, नॉर्वेजियन सी से नॉर्थ सी तक 80 साल की दोस्ती पर अंकुश लग जाएगा। पिछले 26 साल में 200 युद्ध अभ्यास हुए हैं और युद्ध अभ्यास रोकने की धमकी तक दे डाली है। अब रशिया के लिए विस्तार का भी मौका। इसके साथ जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे थे, सतीश सर, क्या नाटो में दो फाड़ हो जाएगा और उसका असर नाटो देशों पर, पूरे यूरोप पर कैसा होगा? क्या वाकई में यूरोप को सरेंडर करना पड़ेगा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान और चेतावनी सामने आ रही है? देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले ट्रंप के बिहेवियर को अगर देखा जाए तो ट्रंप एक बच्चे की तरह रोना धोना कर रहे हैं। जैसे बात जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने बाथटब बना दिया है और जैसे बच्चा जिद कर कर बोलता है कि ये खिलौना मेरा है, ये भी खिलौना मेरा है, ये भी खिलौना मेरा है, उसी तरीके की जिद वेनेजुएला से लेकर कनाडा से लेकर ग्रीनलैंड पर कर रहे हैं। 56,000 की आबादी है ग्रीनलैंड की और वहाँ के लोगों से पूछा जाए, सर्वे भी है कि कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अगर उसको लेकर नाटो के अधिकतर मेंबर अमेरिका के विरोध में है तो निश्चित रूप से इसके कई पीटफॉल्स होंगे और पीटफॉल्स का सबसे बड़ा जो खामियाजा दुनिया को देखने को मिल सकता है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का है, क्योंकि एक डिटरेंस थियोरी अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान और शीत युद्ध के बाद हमने तमाम देशों को दिया हुआ है कि भाई अगर आप पर खतरा होता है तो हम सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ से एक जो ऑर्डर हम जिसे डिसऑर्डर मानते हैं, ये डिसऑर्डर टूटेगा। वार्सा पैक्ट शीत युद्ध के बाद खत्म हुआ, नाटो को भी डिसबैंड होना बहुत जरूरी है। तब एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां पर सभी को सुरक्षित रहने का, किसी से डरने का की जरूरत नहीं होगी। तो ट्रंप के आने वाले 2.5 या 3 सालों के कार्यकाल में एक नई व्यवस्था बनती हुई उभरती हुई दिखाई दे रही है और केवल ट्रंप की जिद के कारण से, ट्रंप की बेवकूफियों के कारण से आपके शब्द ले रही हूं।